वाटर, सॉरी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 271% केवल वाटर है, 29% लैंड है, और लैंड पे जो रिवर, लेक या जो भी अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, उसी को भूमिगत जल स्तर जो होता है हमारा जल भंडार, उसी से हमको पानी की सप्लाई होती है, हमारी जरूरत पूरी होती है। अब देखिएगा, if 3/4 of the world is covered with water and water is a renewable resource, then how is it then countries and regions around the globe suffer from water scarcity? दुनिया में इतना पानी है और वाटर साइकिल हमेशा बारिश होती रहती है, तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं ग्लोब पे, देश ऐसे हैं जहां पानी का बहुत ही अभाव है। ऐसा क्यों? बहुत अभाव है, स्कार्सिटी। पूरा अफ्रीका ऐसा है, अफ्रीका कमी है, और क्या अभाव, कमी, बिल्कुल। अब देखो, why is it predicted that by 2025 nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि 2025 तक लगभग 2 बिलियन लोग, 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग कंप्लीट माने पूरी तरह से पानी की कमी या अभाव में जिएंगे? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, वाटर सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। 96, ये पूरा याद रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं। 96.5% of the total volume of world's water is essential to exist as ocean. धरती का जितना पानी, मैंने कहा ना 97%, तो 96.5 याद रखिएगा, लगभग इतना पानी ओशियन के अंदर है, एंड ओनली 2.5% ऑफ फ्रेश वाटर, और इसमें फ्रेश वाटर मतलब जो पेयजल होता है, जो पीने के लायक होता है, केवल 2.5%। Nearly 70% of this fresh water अगर एज आई सिट, मैंने बोला ही है, इस 2.5% जो वाटर हमारे पास है अवेलेबल, उसका भी 70% तो केवल 70% तो केवल आइस कैप में, मतलब बर्फ के रूप में जमा है, और जो 30% बचता है वही ग्राउंड वाटर और जो रिवर में दिखता है वो हमको दिखता है। समझ में आ रही बात आप लोग को? आई? India receives nearly 4% of the global precipitation and rank 133 in the world in terms of water availability per person per annum. ये सारे लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में भारत पूरी अर्थ का 4% बारिश होता है। दुनिया में जितनी बारिश होती है उसका 4% केवल भारत में होता है, और पर पर्सन, हर आदमी को एक साल में जो पानी की अवेलेबिलिटी या उपलब्धता होती है, उनको जो पानी अवेलेबल होता है, उसमें अगर रैंकिंग करें तो दुनिया में आपको पता है लगभग 200 के अप्रॉक्स कंट्री है, 199, 200, 202 के करीब, उसमें इंडिया का रैंक 133, 133वां रैंक है भारत। तो हम लोग कितना, हम लोग को पानी की बहुत दिक्कत है। The total renewable water resource of India are estimated at 1,897 square kilometer per annum. रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स जो है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में पर एनम 1,897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम एस्टिमेटेड है, मतलब इतना पानी अवेलेबल है। लेकिन ये कहा जा रहा है, ठीक है, ये यहीं तक है, आगे देखते हैं। वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। हिंदी में समझ में आ रहा है ना? आप हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं, कोई इशू? वाटर स्कार्सिटी मतलब वाटर की कमी या अभाव, एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, तो पानी का, जल का संरक्षण जरूरी है और जल का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वाटर का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हमें पता है कि हमें इतना पानी अवेलेबल है, मान लीजिए हमें पता है कि हमारे घर में 20,000 या 25,000 रुपए पर महीने की कमाई होगी, तो हम अपनी जरूरतों को इसी तरह से करेंगे, सब चीज के लिए बचा के रखेंगे कि अच्छे से यूज कर पाए। उसी तरह हमें पता है कि इतना ही पानी अवेलेबल है, तो हमको उसको अच्छे से यूज करना चाहिए, उसको मैनेज करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। गिवन द अबंडन एंड renewability of water, it is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity. अब आप खुद देखो ना, अभी हिंदुस्तान के लगभग 10 से 12 राज्य, ज्यादा राज्य में तो कम बोल गया, बाढ़ से ग्रसित है,
और हर राज्य के लगभग 60-70% जिले जो हैं पानी में डूबे हुए हैं। किसने कहा? दिल्ली, हाँ ये बात है, दिल्ली में आ नहीं सकते, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लो लेइंग एरिया जो है दिल्ली के उसमें आ सकता है। और आपको पता है दिल्ली हर बार टूटती रही बसती रही, टूटती रही बसती रही, तो इस कारण से आप ये मान के चलो कि दिल्ली का जो भी एरिया है बहुत सारे लो लेइंग भी है, कुछ भी है। बाढ़ कैसी होती है बेटे? 2 दिन बारिश कम होती है ना, या 1 दिन के बारिश में कंझावले में देखी थी बाढ़। अब अगर यहाँ पे महीने में है ना अच्छी खासी बारिश हो जाए ना, तो नदी की बाढ़ की जरूरत नहीं है। माना जाता है कि नदी ही बाढ़ लेके आती है, यहाँ तो ये कंझावला ही नदी बन जाएगी। हर गली हर घर, सबसे पहले तो सब जगह बेटे हर चीज डूब जाएगा, सब चीज। ये तो बाहर खेत है तब डूब गया, शहरों का क्या हाल होगा, रोहिणीवंतिका का क्या हाल होगा, पानी कहाँ जाए, समझ रहे ना? तो ऐसा कुछ नहीं। देखिएगा हर जगह पानी अवेलेबल है, बारिश भी बहुत ज्यादा होती है इंडिया में, लेकिन फिर भी अब ये एक मानने वाली बात है कि वाटर का अभाव तो होता है। गर्मियों में देखिए हर जगह पानी पानी हाहाकार बन जाएगा। अभी खुला है ना, टोटी चल रहा है, पानी ले रहा है, कोई बात नहीं, डांगरों पे डाल के छोड़कर डांगर भी ऐस कर रहे हैं। जहां गर्मी आई ना तो आदमी ने खुद नहाने का पानी का कभी कभी दिक्कत हो जाता है, यही चलता है ना भाई, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो ये इसी कारण से हम लोग वाटर का मैनेजमेंट नहीं करते। राजस्थान में पानी का उतना अभाव लोग नहीं सहते जितना कि दूसरे लोग सहते हैं, क्योंकि उनको पानी की कीमत का पता है। बारिश होगी, जहां से पानी आएगा उसको स्टोर करके बहुत ही अच्छे से मैनेज करके रखते हैं। और हम लोग बहने दो नालियों में पानी, यही है ना। देखिएगा, द मोमेंट वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेज वी इमीडिएटली associate it with regions having low rainfall or those that are drought prone. अगर आप वाटर स्कार्सिटी की बात कर रहे हैं तो पहले हम ये बात कर लें कि किन प्रदेशों में या इलाकों में, क्षेत्रों में बारिश कम होती है और कौन सूखाग्रस्त इलाके, मतलब ड्रॉट। जहां सूखा सूखा कब पड़ता है? जब बारिश नहीं होगी तो पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलेगा, खेती नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात है कि आदमी को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा होता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जहां सप्लाई का पानी मान लो गांव में नहीं जाता, तो नदी नाले कुएं यही से पानी यूज करते हैं, वही सूख गया जी। बारिश कैसे होती है? बारिश का ऐसा है कि जैसे जो क्लाउड्स बनते हैं इंडिया में मोस्टली क्या कहते हैं, मानसून आता है। मैं बना रखा है ना मैंने पीछे, देखिए देखो यहाँ पर क्या होता है, इंडियन ओशियन से जब भी जून जुलाई का मौसम होता है, ज्योग्राफी में चाहे कोई पीएचडी होल्डर भी क्यों ना हो, ठीक है ना, आपको क्लाइमेट समझाने में बड़ा तमाशा है। क्योंकि क्लाइमेट में हम आपको रफली समझा सकते हैं, डीपली समझने के लिए आपको खुद ही बहुत ही स्टडी करनी पड़ेगी, एक लेवल लेना पड़ेगा। ये सबसे टफेस्ट चीज है क्लाइमेट, और कुछ नहीं। तो ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये हमारा इंडियन पेनिसुला। पेनिसुला उसको कहते हैं, प्रायद्वीप हिंदी में उसको कहते हैं, जो एक ट्रायंगल शेप में होता है, 3 तरफ से पानी से, समुद्र से घिरा होता है। यहाँ पे अरब सागर, सॉरी हिंद महासागर या इंडियन ओशन की तरफ से मॉइस्चर वाली हवाएं आती हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट, और यहाँ पर पर्यटक नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, पूछ लीजिए। क्या नहीं पता था मैंने? अच्छा कि कोई क्वेश्चन पूछ देगा तो यही नहीं हो पाएगा, ये ठीक है, मैं नहीं बता रहा, चैप्टर पर चैलेंज है, अब चैप्टर ही होगा, ये मैं आगे के लिए रखूंगा। मैप मैंने करवा रखा है आप लोगों को, थ्योरी करा देते हैं, कोई बात नहीं, आपको बता दिया जाएगा, चिंता मत करिए। देखिए तो मतलब पहाड़ों से यहाँ पर जाएगा हवाएं,
टकराएंगी और टकरा करके ऊपर उठेंगे, एक हाइट पे पहुंचने के बाद ठंडी होने के चलते वो बारिश कर देंगे, मतलब कि वो वाटर होल्ड करके नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट में होता है टकरा के बारिश, और यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया 3 माउंटेन है, यहाँ से बे ऑफ बंगाल से हमारी जाके टकराती है और फिर इधर मुड़ करके पूरे उत्तर भारत में बारिश कर, इस तरह से बारिश होती है। ये अच्छे समझाया जाएगा बाद में। मैं तो काम ही है हर क्लास के बच्चों को, 6th क्लास को आप लोगों से ज्यादा ज्ञान देते हैं क्योंकि वो एक्साइटेड होते हैं बहुत ज्यादा। देखिए, तो ड्रॉट प्रोन एरिया के बारे में बता रहे थे। वी इंस्टेंटेनियसली विजुअलाइज द डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड वुमेन बैलेंसिंग मेनी मटकास used for collecting and storing water and traveling long distances to get water। राजस्थान में देखा होगा आपने, यहाँ पर पिक्चर में भी आपको दिख रहा हो कि एक औरत है राजस्थान में, मटका लेकर के या पूरे मटके लाइन में लगा रखी है और वो पानी का इंतजार कर रही है। बिल्कुल। The availability of water resources varies over space and time, mainly due to the variation in seasonal and annual precipitation। Precipitation ज्योग्राफी में जैसे बड़े आप हो जाते हैं तो रेनफॉल या रेन नहीं कहा जाता, प्रेसिपिटेशन कहा जाता है बारिश को। तो याद रखिएगा, दो अलग वर्ड नहीं होते, प्रेसिपिटेशन बारिश को कहते हैं, एनुअल प्रेसिपिटेशन। बट वाटर स्कार्सिटी इज मोस्ट केसेस इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एक्सेसिव यूज आर एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। एक तो क्लियर है कि सीजन में बारिश कितनी हुई और कितनी नहीं हुई, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि कहां पर पानी की कमी होगी या कहां नहीं। राजस्थान में बारिश कम होती है तो वहां पानी की हमेशा कमी रहती है, ठीक है। महाराष्ट्र के उत्तरी और पूर्वी इलाके में जो पूरा है वहां बारिश बिल्कुल नहीं होती, बहुत कम। अब इस कारण से क्या होता है भाई, वहां पर बिल्कुल पानी का अभाव रहता है, लोग पीने के लिए पानी ना होने के कारण वहां से लोग गांव छोड़ देते हैं, गर्मियों के मौसम ऐसा हुआ, ठीक है। तो एक तो ये है, लेकिन इसका दूसरा रीजन ये भी है कि हम जरूरत से ज्यादा पानी को एक्सप्लॉइट करें। मान लो कि जमीन के अंदर पानी है, हमने क्या किया कि जरूरत से ज्यादा पानी जमीन के अंदर से निकालने लगे। अब एक तो बारिश अगर मान लो कि आपके जमीन के अंदर 2 लाख लीटर पानी जमा करती है किसी इलाके में, गांव में, हमने बारिश आने से पहले ही, मान लो कि बारिश आएगी उससे पहले ही हमने 2 लाख लीटर के लगभग निकाल लिया पानी। अब जमीन के अंदर पानी नहीं बचा, बारिश का इंतजार करो, बारिश कब आएगी, और उसी को अगर सोच समझ के यूज करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। और दूसरा सोशल ग्रुप्स, हम लोग क्या करते हैं कि जो इलाके पानी वाले होते हैं, गांव में जो बड़े जात के लोग होते हैं, ठीक है, कहते भाई इस पे हमारा अधिकार है, ये हमारा कुआं है, ये हमारा बोरिंग है, तुम पानी नहीं ले सकते। तो छोटे लोग क्या करेंगे बेचारे, इस तरह का भी समस्याएं होती हैं। देखिएगा, where is then water scarcity likely to occur? As you have read in the hydrological cycle, fresh water can be obtained directly from precipitation, surface runoff and groundwater। हमें पता है कि बारिश का जो पानी होता है वो फ्रेश वाटर होता है, और उस पानी के आने से जो भी जमीन में पानी इकट्ठा होता है वो फ्रेश हो जाता है, मतलब पीने के लायक होता है। तो ये वाटर स्कार्सिटी हुई कहां से? इट इज पॉसिबल दैट, ये पिछले साल ये कट होता है ये चैप्टर, इसीलिए आपको इसका नोट्स है ना, रिटर्न नहीं मिलेगा। इट इज पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन may have ample water resources but is still facing water scarcity। हमने देखा है कि किसी इलाके में अच्छी खासी बारिश होती है लेकिन फिर भी वहां पानी का अभाव है, होता है। ऐसा क्यों? Many of our cities are such example, क्योंकि हमारी सिटी ऐसे एग्जाम्पल है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे बिहार में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां बहुत अच्छी बारिश होती है, जो मैंने बारिश वाले इलाके। लेकिन क्या दिक्कत है, बॉम्बे बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पे, लेकिन जैसे बारिश का सीजन खत्म हो गया तो लोग है ना, बारिश हो रही है लेकिन पीने का पानी नहीं, बारिश खत्म होती पीने का पानी नहीं है। ये क्या कमी है? मतलब हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते, वर्षा जल का जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हिंदी में करते हैं उसको नहीं करते हम लोग। इसका क्या उपाय होता है कि हम लोग जो भी छतों पे या जहां भी सरफेस होता है उसको साफ रखें, वहां से पाइप लेकर के जितना भी बारिश होगा तो कहाँ गिरेगा, छतों पर।
छत पर से पाइप ला करके एक अलग पाइप लगा करके उसको ग्राउंड में जो बोरिंग एक करवा के उसके अंदर डलवा दे, तो ग्राउंड वाटर ही भरा रहेगा हमेशा, कभी नहीं खत्म। बात समझ रहे? क्योंकि बारिश हुई, शहरों में हर जगह कंक्रीट है, वो पानी सारा बहा के नालों में चल के सीधे बाहर निकल गया। शहर में तो कहीं जमीन के अंदर तो पानी नहीं रहा, अब कहीं झावला है, यहाँ खेत है, मिट्टी है, तब तो पानी सोख लेता है। समझ रहे? शहरों में बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर की जरूरत होती है, पॉपुलेशन ज्यादा है, ज्यादा डिमांड भी होगी और पानी कम, ये प्रॉब्लम होती है। देखेंगे लार्ज पॉपुलेशन मीन्स, बेटा फोन नहीं लाओगे? नहीं, एक सेकेंड ही बेटा, कोई बात नहीं, रहने दो, पढ़ाई से जुड़ी कुछ भी नहीं। A large population means more water not only for domestic use but also to produce more foods. खाना बनाने, खाने और घर के यूज के साथ साथ हमें खेतों को पानी भी देना होता है, इरिगेशन के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, ठीक है? Hence, to facilitate higher food grain production, water resources are being overexploited to expand irrigated areas and dry season agriculture. You may have seen in many television advertisements that total farmers have their own well and tube wells in their farms for irrigation to increase their produce. But have you ever wondered what this could result in? That in many lead to falling groundwater. देखिए क्या होता है, हरियाणा और पंजाब में लोगों ने इतने ज्यादा बोरिंग और ट्यूबवेल्स लगा रखे हैं कि बिल्कुल, और इसके चलते वहां का ग्राउंड वाटर तो बहुत नीचे जा चुका है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अब वहां पे सेलाइन हो जाएगा, मतलब नमकीन इलाके हो जाएंगे वहां पे, क्योंकि ज्यादा वाटर नीचे से निकालने के कारण क्या होता है, नीचे से नमक भी का लेवल जो होता है सॉल्ट का, वो ऊपर आ जाता है, और जो सेलाइन पूरा सॉइल हो जाएगा, मतलब कि एसिडिक, जिससे क्या प्रॉब्लम होगी, आगे जाके वो जगह बंजर हो जाएगा और खेती कोई भी आप कर ही नहीं सकेंगे। समझ रहे ना? देखिए हरियाणा पंजाब में, क्योंकि सब जी हाँ नहीं, अब जैसे मैं बता रहा हूँ होता है, लेकिन हरियाणा पंजाब में है ना बहुत ज्यादा, मतलब कि मशीनों से खेती होती है, हर जगह बोरिंग है, इतना ज्यादा। और आपको पता है हरियाणा और पंजाब रिच स्टेट है, इंडिया में रिच स्टेट माने जाते हैं। आपको मैं बताऊं कि दिल्ली से भी ज्यादा रिच है, अगर स्टेट में माने तो रिच है। देखिएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंट मतलब आजादी के बाद इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन क्रिएटिंग वास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। आपको पता है बहुत तेजी से उद्योगों का विकास हुआ आजादी के बाद, और साथ ही साथ क्या हुआ, शहरों का भी शहरीकरण भी हुआ है, औद्योगिकरण हुआ है और शहरीकरण हुआ है, ज्यादा उद्योग भी लगाए गए हैं, इंडस्ट्री लगाई गई, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा सिटी भी बसाई गई है, ठीक है? अब शहर ज्यादा बसे हैं और मान लीजिए कि इंडस्ट्री लगी है, तो क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी मिली है। अब हमारे पास ऑप्शन है ना, चाहे तो खेती ही नहीं करें, हम लोग चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम लोग चाहें तो भाई उद्योगों में भी काम कर सकते हैं, उस पर टेक्नीशियन की तरह काम कर सकते हैं, उसमें भी रोजगार मिल सकता है। देखिएगा, टुडे लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज आर एज common places as the industrial need of many MNCs, multinational corporations, ठीक है? याद रखिएगा, एमएनसी का हम लोग गलत फुल फॉर्म याद रखते हैं। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी नहीं होती है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होता है। याद रखिएगा इस बात को, ये आएगा पेपर में। नहीं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होता है, याद रखिएगा। मतलब कि बेटा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन मतलब कि कंपनी होगी ना, ठीक है, वो एक से ज्यादा देशों में अपने ब्रांच लगा, उसको कहेंगे। अब एक से ज्यादा देशों में ब्रांच लगाएंगे तो कंपनी कैसे, तो कॉर्पोरेशन हो गया ना, मतलब बहुत ज्यादा उसका ब्रांचेज हो गया। द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैज मेड मैटर वर्स बाय कर ले बेटे exerting pressures on existing freshwater resources. Industries, apart from being heavy users of water, also require power to run them. Much of this energy
comes from hydroelectric powers. Today in India, hydroelectric powers contributes approximately 22% of the total electricity produced. Moreover, multiplying urban centers with large and dense populations and urban lifestyles have not only added to water and energy requirement, but have further aggravated the problem. देखिएगा, आजादी के बाद तेजी से औद्योगिकरण हुआ और शहरीकरण हुआ, ज्यादा उद्योग लगाए गए और शहर भी बसे। विदेशों से बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में आई, एमएनसीज आई है। यहाँ पे आपको पता है कि मैकडोनल्ड कौन सा छोटा से छोटा शहर है जहां नहीं होगा, हमारी तो है नहीं। ये एडिडास हो गया, नाइक जूते, ये कपड़े के शोरूम, ये सारे जो मॉल जितने भी हैं, सब में फॉरेन कंपनियों के एमएनसी, यही तो है ना ये सारे। तो इंडिया की नहीं है बेटा, ये ब्रांड तो विदेशी ही है ना, उन्हीं की ब्रांचेज है। और कुछ तो ऐसे है जो फैक्ट्री भी, कंपनियां भी यहाँ लगा रखे हैं विदेशों ने, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है। तो इसके कारण क्या हुआ है कि नीड भी बढ़ी है। अब इंडस्ट्री लगेगी तो नीड वाटर की नीड भी बढ़ेगी। ठीक है जी, परमिशन चाहिए हो? अच्छा मैं समझ गया, मतलब कि अगर प्राइवेट ग्लोबलाइजेशन हो रखा है तो कोई भी आकर के लगा सकता है। हाँ बिल्कुल, अगर आप WTO के मेंबर हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, ठीक है, तो आपको भी अधिकार मिलेगा कि किसी भी दूसरे देश में जाके आप कंपनी लगा सके, और उनको भी अधिकार देना पड़ेगा कि आपके देश में आके लगा सके। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा राइट आपको देना पड़ेगा। नहीं, मनमोहन सिंह ने किया था ये 1991 में, जब वो यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उसमें पीवी नरसिम्हा राव यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वो भी कांग्रेस से। देखिएगा, तो आखिर जिस बिजली की और वाटर की जरूरत होती है, तो ये वाटर, अब इतने शहर बने, बसे, उद्योग लगे, तो वाटर की डिमांड भी बढ़ गई। वाटर रिसोर्सेज पे एक तरह का दबाव या लोड भी, बोझ भी बढ़ा। उसके बाद हम लोग जितने भी शहरों में बिजली यूज करते हैं, उसका 22% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जल विद्युत बनाया जाता है, नदियों पे डैम बना करके, ठीक है, और उस डैम से बिजली बनाई जाती है। ठीक है, अब देखिएगा, मोर एवर मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर, ये तो ठीक है। अब जैसे जैसे आप शहर में रहेंगे, गांव में तो भाई उतना का जरूरत नहीं होता, लेकिन शहरों में है तो हर जगह सड़कों पे, पोल पे ये बल्ब लग रखे हैं। ठीक है, जो क्या स्ट्रीट लाइट है आपकी, सड़कों पे, पोलों पे जो बल्ब लग रखे हैं, घरों में बिजली, हर तरह 24 घंटे बिजली चाहिए, पावर की ज्यादा नीड होती है। गांव में इतना ज्यादा जरूरत नहीं होता। If you look into the housing societies or colonies in the cities, you would find that most of these have their own groundwater pumping devices to meet their water need. Not surprisingly, we find that fragile water resources are being overexploited and have caused their reflection in several of the cities. देखिएगा, होता क्या है, अब जैसे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बने हुए, कॉलोनी बनी हुई है, सोसाइटी देखते हैं ना, ये रोनी में एक से एक सोसाइटीज है, एक से एक अपार्टमेंट बने हुए, तो वो पानी की जो सप्लाई है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, अपना उनका वाटर प्लांट होता है, ग्राउंड वाटर निकालेंगे, फिल्टर करेंगे, जैसे हाँ सोसाइटी का खुद का होता है, समझ, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस। तो अब अगर एक जगह पे आप वहां सोसाइटी बसते जा रही है तो ग्राउंड वाटर अंदर का खत्म कर दीजिएगा। ठीक है ना, क्या मतलब किस चीज का? जगह बहुत बड़ी थी, उन्होंने लगा के सारी जगह का पानी खत्म कर दिया। पता है मेरे को, टैंक आते मैं बोल ही रहा हूँ इस बात को, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, so far we have focused on the
क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी। क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक रूप से हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ पानी की ज्यादा कमी हो रही है। ठीक है, हमें इस बात को सीरियसली लेना पड़ेगा। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर सिचुएशन वेयर वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल बट द एरिया स्टिल सफर फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। द स्कार्सिटी मे बी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। कहीं पे पानी तो है, आप कंझावले में जमीन के अंदर करो, बहुत अच्छे से पानी है, लेकिन खारा। क्या ये खुद खारा हो गया? ये पानी पहले से खारा नहीं था, इसको लोगों ने खारा बनाया। देखिए कैसे। Lately, there have been growing concern that even if there is ample water to meet the need of the people, much of it may be polluted by domestic and industrial waste, chemical, pesticide, and fertilizer used in agriculture, thus making it hazardous for human use. आप खेतों में जो भी केमिकल यूज करते हैं, फर्टिलाइजर, खाद यूज करते हैं, कीटनाशक दवाएं यूज करते हैं, वो धुल करके क्या होता है, सारी मिट्टी के अंदर बैठती जाती है और वो पानी को धीरे धीरे एक करके खारा बनाते जाती है और जहरीला बनाते जाती है। ये जो पानी है खारा ही नहीं है, आप पिएंगे तो आपकी किडनी फेल हो सकती है। समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं है कि ये पानी मतलब पीने में कोई खराब टेस्ट में ही, आपको नुकसान भी बहुत करेगा। ठीक है, ये हम लोगों के कारण होता है, हम लोगों ने इसको गंदा बनाया। जमुना नदी बह रही है, जमुना नदी ग्लेशियर से बह के आती है, गंगोत्री से, यमुनोत्री से। हम लोग क्या करते हैं, पूरे जितना सीवेज लाइन है सब उसमें छोड़ देते हैं। उसके बाद जितने फैक्ट्रियों का पानी है, अगर वो चीज उनमें नहीं जाता तो जैसी जमुना वहां थी ऐसी भी जमुना यहाँ होती। हाँ, यमुनोत्री से चालू होती है गंगा यमुना। वही तो मेरे को वीडियो में बताना, वीडियो देखिएगा, मैं भेज दूंगा। यहाँ यमुनोत्री है और यहाँ ये गंगोत्री, उत्तराखंड। जमुना बना ही दे। इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है और ये गंगा है आगे गिर जाती है बांग्लादेश। देखिए फोन कैसे हो? ये हम लोग जो भी वाटर रिसोर्स है उसमें कूड़ा करकट, ये जो गंदगी डालते हैं, उसके चलते हमारी नदियां या जो भी वाटर रिसोर्स खत्म होते जा रहे हैं। हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इंडियाज रिवर्स स्पेशली द स्मॉलर वंस हैव ऑल ट्यून्ड इनटू टॉक्सिक स्ट्रीम्स। देखिए मैं आपको बताता हूं, भारत की जो छोटी छोटी नदियां हैं उसमें जहां भी नदी आप देखोगे, उस शहर का या टाउन का, गांव का सारा पानी कूड़ा उसी में जाकर के गिरता। बड़ी नदियों में ये कूड़ा थोड़ा कम दिखता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पानी होता है, बहुत सारे जलधाराओं से पानी आता है, जैसे गंगा हो गई, ठीक है। लेकिन छोटी पतली उतली नदियां होंगी, उसमें तो एक पहले ही कम पानी है, ऊपर से सारा सीवेज उसी में डाल देंगे तो पूरा का पूरा पानी ही लगेगा कि आपको नाला बन गया, ठीक है। तो ये चीज सोचनी पड़ेगी। यू मे हैव ऑलरेडी रियलाइज दैट द नीड ऑफ द अर्थ इज टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्स। जैसा कि आज समय की मांग है, नीड ऑफ द आवर इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में समय की मांग। आज समय की मांग है कि हमें इस पानी का, वाटर का संरक्षण करना पड़ेगा, वाटर रिसोर्स को बचा के रखना पड़ेगा, ठीक है। टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, continuation of our livelihood and productive activity, and also to prevent degradation of our natural ecosystem। हमें अपने जीवन को बचाए रखने के लिए पीने के लिए पानी चाहिए। फूड सिक्योरिटी मतलब भोजन की, खाद्य सुरक्षा बची रहे, लोगों को जितनी जरूरत है सब लोगों को खाना मिले। भाई खेती कैसे होगी जब पानी ऐसा कंटेमिनेटेड हो जाएगा? कहां से लाएंगे पानी? ठीक है, हाँ बिल्कुल। जो पानी हमारे और जानवरों के लिए अच्छा नहीं हो, खेतों के लिए भी अच्छा नहीं, ठीक है। दूसरी बात इसमें यह भी है कि हमारा जो इकोसिस्टम आसपास का है सब पॉल्यूटेड हो जाएगा तो इकोसिस्टम भी खत्म हो जाएगा। वाटर पे ही तो इकोसिस्टम भी है, वाटर नहीं तो कुछ नहीं, जल ही जीवन है। पानी मतलब इतना साफ होता है? जापान तो जापान है यार,
मैंने उद्देश्य नहीं है, एक उदाहरण है हर चीज में। सर वही के मूल्य वाले ना सर, शाम को गंदा होता है तो जाते हैं वहां पे, साफ कर देते हो। अपने आप 30 सेकंड का मैं एक आपको बता दूं इंटरेस्टिंग चीज। बस जापान जो है, ऐसे वहां के लोग हैं ना कि क्या करना, व्हाट डेडिकेशन। पहले तो छोटे बच्चों की बात बताएंगे। स्कूल में प्यून आ जाएगा, खोल दिया, टीचर के आने से 1 घंटे पहले बच्चे आते हैं। और ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों की बात करो, प्राइमरी। तो जापान में तो सर वो खुद साफ करते हैं। हाँ, 5 साल के बच्चों की, बड़े की नहीं, 5 साल की आएंगे, पूरा झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा चकाचक लगा के, सब कुछ ओके, नीट एंड क्लीन। और टाइम है, बेल बजने से पहले हो जाना चाहिए। और अगर सर नहीं दिया फिर डबल काम करते हैं। हाँ, टीचर के आने से पहले टीचर इंस्पेक्शन करेंगे, सही, तब टीचर घुसेंगे। और यहाँ तो मास्टरों ने झाड़ू लगवा लो, समझ रहे। एक तो बात ये, दूसरी बात, वहां पर हर चीज का अलग अलग डस्टबिन है। ये मेटल का डस्टबिन है, ये ड्राई डस्टबिन है, ये जो लिक्विड वाला, ये जो लूज चीजें होती है उनके लिए। अगर किसी ने इधर उधर फेंक दिया टूरिस्ट ने ना, तो वो नहीं कुछ कहेंगे, ये नहीं कि बुद्धि पकड़ के चमका दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। जाएंगे आराम से, पहले तो उनको नमस्कार करेंगे, सिर झुका के, जो भी होता है वो। अगर कूड़े के डब्बे के अंदर आपने एक चीज फेंक दिया, तो कूड़े के डब्बे के अंदर हाथ डाल के सारा सामान निकालें। फिर स्टील वाला या मेटल वाली चीज को मेटल में डालेंगे। और ये लाइव एग्जांपल है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक दो करते हैं, सब लोग ऐसे ही वहां पे। और उसको उसमें डालेंगे, उसको उसमें डालेंगे। इतना छोटा देश 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, और आज की डेट में 3rd to 4th इकोनॉमी पूरे नहीं नहीं नहीं, वो हिरोशिमा नागासाकी बम गिराने के चलते नहीं बेटे, वो वहां का वो ब्रीडी है उनकी, ऐसे है ही। कोरिया वाले, चाइना वाले ज्यादा हाइट की नहीं होती, छोटे हाइट की होते हैं। अरे वो तो पागल है, वो साउथ कोरिया वाला किम जोंग उन। देखिएगा, अरे इतना ज्यादा है। लगवा देंगे बेटे गर्मियों में। और वो सर हवा लगती नहीं है। तुम मानोगे कि चल रहा है तो हवा लगेगी, नहीं लग रही कोई नहीं। आप इस कुर्सी पे बैठेंगे सामने ना, वो दोनों पंखों की हवा लगती है, और यहाँ मच्छर भी नहीं लगेगा, आई विल गारंटी यू। बिल्कुल यहाँ बैठिए उसी पे, देखिए आपको दोनों जगह से हवा आएगी। लगी? अरे यार क्या होता है, कोने कोने की खबर रखते हैं। पैसा भर रहे हैं तो कौन खबर रखेगा। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। मंडे को थोड़े देर टाइम देके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। अभी जहां तक होता करते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है, और केंद्रीकृत जल संसाधन क्या है, मैनेजमेंट है, प्रबंधन, प्रबंध नहीं प्रबंधन को, ठीक है। तो ये क्या है देखिएगा। अब एक बार क्या कहता है, इसमें डैम की बात होती है। डैम बना देते हैं, रिवर के पानी को वहां रोक दिया, और उस डैम के पीछे क्या होता है, जब डैम बना के रोकेंगे तो पीछे जो पानी रुकेगा उससे एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं झील या लेक बन जाती है। अब उसका देखिए कैसे कैसे यूज होता है। उसमें तो पहले लोगों के पर्यटन के लिए होता है, लोग अपना सैर सपाटा करने के लिए नाव लेकर के घूमने फिरने आते हैं, मछली पकड़ सकते हैं। उसके बाद उसमें क्या है कि अगर नदी का बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो पानी को रोक करके बाढ़ से भी बचाया जाता है, धीरे धीरे करके छोड़ा जाता है। डैम को से फिर नहरों को निकाल करके, कनाल्स को निकाल करके सिंचाई की जाती है, उससे फ्रेश वाटर की भी सप्लाई की जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ सबसे बड़ा फायदा है इसका दो चीज में, इरिगेशन मतलब सिंचाई, और दूसरा जल विद्युत या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। डैम ऊंचा बनाया जाता है और ऊपर से पानी गिराए जाते हैं और नीचे टरबाइन लगा होता है, घूमने से बिजली बनती है। ये सारे फायदे हैं, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। अब प्राचीन भारत में जब बहुत पहले की बात है, उस समय जब से अशोक या मौर्य इन सबों के समय की बात, तो उस समय भी क्या ऐसा कुछ था,
कुछ डैम बनाए जाते थे क्या? देखिएगा, इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी श्री, क्या लिखा है बेटा ये? श्रृंगेरपुर है क्या वो बॉक्स के अंदर? श्रृंगेरपुर नियर Allahabad had sophisticated water harvesting system channeling the food water of the river Ganga, flood water of the river. गंगा नदी का जो बाढ़ का पानी था उसको क्या कहते हैं? चैनलिंग करके, मतलब कि उसको पानी को चैनल बना के, नाले बना करके अलग अलग जगहों तक पहुंचाने का काम उस जमाने में श्रृंगेरपुर में किया जाता था। ठीक है, फर्स्ट बीसी मतलब पहली ईस्वी की बात कर रहे हैं, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य से भी पहले की बात है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि डैम लेक्स बनवाए थे, और ये मोस्टली कहां बनवाए थे मैं आपको बताता हूं। ये जूनागढ़ जो गुजरात का इलाका है वहां पर बनवाया गया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, कलिंग जो उड़ीसा में था, बेन्नूर कर्नाटका में, और कोल्हापुर महाराष्ट्र में भी डैम उस जमाने में बनाए गए थे, बहुत प्राचीन काल। ठीक है, इन द 11th century भोपाल लेक ऑन द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन दिस टाइम वाज बिल्ट। भोपाल में जो लेक बनवाई गई है, भोपाल लेक, ठीक है, वहां की बेगम ने बनवाया था, राजा ने बनवाया था और रानी ने। ये उस समय का बहुत बड़ा लेक था, आर्टिफिशियल मतलब जो इंसानों ने खोद करके बनाया था, मतलब कि पहले से नेचुरली नहीं था। In the 14th century, the tank in Hauj Khas, Delhi, was constructed by Iltutmish. यहाँ पे दिल्ली में हौज खास में एक इल्तुतमिश ने भी टैंक बनवाया था। समझ रहे बात आप? ठीक है, ये सारी चीजें पहले भी हो रही थी, ये नहीं कि आज ही हो रहा है। देखिए, अब देखो, what are dams and how do they help us in conserving and managing water? Dams were traditionally built in pond, river and rainwater that could be used later to irrigate agricultural fields. ठीक है, मतलब कि डैम जो होता है क्या होता है, या तो जहां बारिश हो रही है नदी के पानी को रोक करके एक जगह इकट्ठा किया जाता है, उसे लेक बनाई जाती है, और उस वाटर को फिर क्या कहते हैं, चैनल बना करके, नहरों को बना करके उसे किया जाता है। इससे दो तीन काम मैंने पहले बता रखा है, कि इरिगेशन के लिए कनाल्स बनाई जाती है, उसके बाद फ्लड को कंट्रोल करने में भी काम आता है। नदी के पानी में अगर बहुत ज्यादा बारिश हुई तो थोड़ा थोड़ा करके गेट खोला जाएगा डैम को, तो इससे ये फायदा होगा कि एक ही बार में पूरी जगह पे लोगों को बाढ़ में फंसना नहीं पड़ेगा, उनको बचने का टाइम मिल जाएगा। मछली पालन, ठीक है, मछलियों को भी पाला जाता है उसमें, जो भी डैम बनाए जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। आज इतना ही करते हैं, कल करें बेटा। पूरा प्लान, पूरा नोट्स, पूरा वीडियो सब कुछ आपको ग्रुप पे मिल जाएगा। है एग्रीकल्चर का टेस्ट लेंगे मंडे को, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी का जो नोट्स लिखवाए पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं ऑब्जेक्टिव का मटेरियल, मैं एमसीक्यू भी जो भेजा है वो भी देख लीजिएगा। मैं एमसीक्यू का टेस्ट लूंगा, टेस्ट एमसीक्यू नहीं कुछ नहीं, एमसीक्यू क्या, मैं प्रैक्टिस के लिए भी एमसीक्यू भेजूंगा, और जो नोट्स आपको बना के दिया था ना वो भी जरूर रिवाइज करिए। बिल्कुल 6 से 7 में टेस्ट होगा, याद रखिएगा। ओके, हिंदी का हिंदी में, इंग्लिश का इंग्लिश। अच्छा, तुम्हारी मैम ने कुछ इसका है ना, इसका हाँ, मतलब कि एमसीक्यू में लूंगा मैं, ठीक है। मानसी, मैं ये कह रहा था कि आपको स्कूल वाले कुछ पीडीएफ भेजते हैं इसका ऑब्जेक्टिव में, एसएसटी का। तो वो वर्कशीट जरा मेरे को जरा एक बार भेजना, सेंड करना, नोट्स वगैरह सब कुछ क्या है। हाँ, आप एनसीईआरटी का नोट्स पढ़ लीजिए, ये जो भेजा ये पढ़ लीजिए। हाँ, ठीक है यार, तू अपना काम कर, तेरे से कौन बोल रहा है, तू नोट दिया, ठीक है। क्योंकि बेटे अब मेरा टेस्ट देना जरूरी हो गया। मानो फीस का देख लेना बेटा, ठीक है ना। सर आप कल क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसको?
किसको? अरे अरे यार मैं ये भाई है ना, इसका चार्जर छूट गया था, वही तो बोल रहा था, मेरे को देख करके भी तुम लोग आगे चल गए। परसों तरसों की बात है तीनों। अरे इस ये नहीं था आपके साथ? तो तुम किसके साथ थे उस दिन? अच्छा, मेरे को लगा ना कि मानो तुम्हारे साथ है, मैंने इसीलिए इसको बोला भाई रुकना भाई, चार्जर रह गया, और ये सुना और फिर ये चला गया, इसको समझ में नहीं आया होगा। नहीं, मेरे को लगा ना कि मानो आपके साथ, इसलिए मैंने बोला था। कोई बात नहीं।